हेलो एवरीवन। सो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट विटामिन्स। आज हम इस वीडियो में विटामिन्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डेफिनेशंस देखेंगे विटामिन्स की एंड इट्स क्लासिफिकेशन। सो व्हाट आर विटामिन्स? विटामिन्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। ऑर्गेनिक मीन्स दैट कंटेन कार्बन एटम। ओके, सो विटामिन्स क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हमारी बॉडी में बहुत ही स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द नॉर्मल ग्रोथ and development of the body. Okay, so vitamins are organic compounds required in small amount for normal growth, metabolism and maintenance of health. हमारे नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के लिए एंड हमारी नॉर्मल हेल्थ मेंटेनेंस के लिए ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड होते हैं एंड दे डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी। जिस तरह से आपको प्रोटीन खाने से, कार्बोहाइड्रेट खाने से, फैट खाने से एनर्जी मिलती है, वैसे विटामिन से आपको एनर्जी नहीं मिलती है, डायरेक्टली आपको एनर्जी नहीं मिलती है, बट ये मॉलिक्यूल्स जो हैं, विटामिन्स जो हैं, वो हेल्प करते हैं बॉडी को टू यूटिलाइज कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन। आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स लिया है जो आपने डाइट के साथ, फैट लिया है, प्रोटीन लिया है, वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके, अच्छे से मेटाबोलाइज हो सके। ओके, तो इसके मेटाबॉलिज्म में, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में ये विटामिन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसलिए आपको स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं और ये आपको डायरेक्टली एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं, बट वो मॉलिक्यूल्स जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उन्हें मेटाबोलाइज करने में हेल्प करते हैं। अब हम क्लासिफिकेशन देखें विटामिन्स की, तो विटामिन्स दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी क्या होता है? घुलने की क्षमता। ओके, सो दो टाइप के विटामिन्स होते हैं, एक होते हैं फेट सॉल्युबल, एक होते हैं वाटर सॉल्युबल। फेट सॉल्युबल मतलब जो फेट में सॉल्युबलाइज होंगे, वाटर सॉल्युबल मतलब वाटर में सॉल्युबल हो जाएंगे। ओके, सो डिजॉल्व इन फैट्स एंड ऑयल। फेट सॉल्युबल विटामिन्स क्या होते हैं? जो फैट्स एंड ऑयल में डिजॉल्व होंगे। इसमें आते हैं चार टाइप के विटामिन्स: विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। सो ए, डी, ई, के इस कैटेगरी में आते हैं। अगर हम फेट सॉल्युबल विटामिन्स की फीचर्स देखें, उनका कैरेक्टरिस्टिक देखें, तो द डिजॉल्व इन फैट एंड ऑयल, पहली प्रॉपर्टी ये है। सेकंड, एब्जॉर्ब विद द हेल्प ऑफ डाइटरी फैट। जो भी डाइट आप ले रहे हैं, फैटी डाइट जो ले रहे हैं, उनके साथ ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ओके, देन स्टोर्ड इन बॉडी, हमारी बॉडी में स्टोर्ड होते हैं कहाँ पर? लीवर में फैट होता है, एंड फैटी टिश्यूज़, जहाँ जहाँ आपकी बॉडी में फैटी टिश्यूज़ है, जैसे स्टमक एरिया है, थाई एरिया है, ओके, वहाँ पे ये स्टोर्ड होते हैं। डिफिशिएंसी डेवलप स्लोली, ओके, इनकी डेफिशिएंसी स्लोली डेवलप होती है, एंड एक्सेस इनटेक में कॉज टॉक्सिसिटी। अगर आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में भी ले रहे हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स को, तो ये भी आपको टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं। देन ये हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होते हैं इन बाइल एंड फीसीज और बाइल के फॉर्म हेल्प से ये हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। अब हम सेकंड टाइप के विटामिन्स को देखेंगे, वाटर सॉल्युबल विटामिन, वो विटामिन्स जो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। तो यहाँ पर जितने भी विटामिन बी होते हैं, विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड 12, ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वाटर सॉल्युबल होता है, एंड विटामिन सी इज़ ऑल्सो वाटर सॉल्युबल। वो जैसे लेमन में विटामिन सी होता है, वाटर सॉल्युबल है, आप उसको पानी में निचोड़ के और पी जाइए, वाटर सॉल्युबल है, इसलिए हम वाटर में डाल के लेमन को लेते हैं। ओके, सो फिर फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होती है कि डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर में। सेकंड, ये हमारी बॉडी में स्टोर्ड नहीं रहते हैं, ये हमारी बॉडी को रोज़ चाहिए होते हैं, क्योंकि ये एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। वाटर सॉल्युबल है तो यूरिन के साथ निकल जाएंगे, सो नॉट स्टोर्ड और स्टोर्ड इन स्मॉल अमाउंट, या तो स्टोर ही नहीं होंगे या बहुत कम क्वांटिटी में आपको बॉडी में स्टोर होंगे। नीड रेगुलर इनटेक इन डाइट, आपको रेगुलरली विटामिन सी लेना चाहिए। डेफिशिएंसी डेवलप क्विकली, इसकी डेफिशिएंसी बहुत क्विकली आपकी बॉडी में आ जाएगी, क्योंकि आपकी बॉडी रोज़ इसको निकाल रही है, तो आपको रोज़ इसका इंटेक लेना चाहिए। अगर हम नहीं लेते हैं तो क्विकली, बहुत जल्दी आपकी बॉडी पे असर होने लग जाएगा। विटामिन सी इज एसेंशियल। बी एंड सी, एक्सेस अमाउंट एक्सक्रीटेड इन यूरिन, जो भी बॉडी में जो विटामिन बी या सी का एक्सेस अमाउंट है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है यूरिन की हेल्प से, एंड जनरली नॉन टॉक्सिक होता है, कोई टॉक्सिसिटी नहीं होती अगर आप ज़्यादा भी ले लेते हैं, एक्सेप्ट विटामिन B6 जो है, अगर आप लार्ज डोज ले लेते हैं तो वो टॉक्सिसिटी कॉज करता है। ओके, सो ईजी ट्रिक है फैट सॉल्युबल विटामिन को याद करने की, तो A, D, E, K याद कर लीजिए, और वाटर सॉल्युबल जो होता है B एंड C, A को छोड़ दीजिए, B एंड C, ओके, सीक्वेंस में याद कर लीजिए। ओके, सो
the summary table is given below. With the help of this, we can summarize this vitamins. So on the basis of solubility, दो टाइप के vitamins होते हैं, fat soluble and water soluble. स्टोरेज फेट सॉल्युबल कहाँ पे होता है? लीवर में, फैटी टिश्यूज़ में, और ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं विटामिन जो वाटर सॉल्युबल होते हैं या फिर बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में. जो फेट सॉल्युबल विटामिन होते हैं नॉट रिक्वायर्ड डेली रिक्वायर्ड नहीं होते क्योंकि ये स्टोर हो जाते हैं लीवर और टिश्यू में जाके. बट हमें विटामिन सी और बी डेली रिक्वायर्ड होते हैं. डेफिशिएंसी डेवलप स्लोली क्योंकि ये फेट और टिश्यूज़ में स्टोर्ड रहते हैं तो इनकी डेफिशिएंसी धीरे धीरे डेवलप होती है. बट क्योंकि वाटर सॉल्युबल विटामिन स्टोर नहीं होते तो इनकी डेफिशिएंसी क्विकली हमें दिखाई दे जाती है. ओके, डेवलप हो जाती है. देन एक्सक्रीशन, बाइल एंड फीसिस के थ्रू ये एक्सक्रीट आउट होंगे फैट सॉल्युबल विटामिन, एंड जो वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होंगे. रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी, यस, फेट सॉल्युबल विटामिन की जो टॉक्सिसिटी रिस्क है वो ज़्यादा है अगर आप एक्सेस में ले लेते हैं, और वाटर सॉल्युबल विटामिन की कोई टॉक्सिसिटी नहीं है, बहुत ही रेयर है एक्सेप्ट विटामिन B6. Okay, so it is a short revision of vitamins and its classification. Thank you very much.